क्या भगवान श्री कृष्ण नमाज पढ़ते थे? तो कृष्ण जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। क्या भगवान श्री राम ने इस्लाम का प्रचार किया था? इसी दीन और इसी धर्म को रामचंद्र जी ने भी पेश किया है। एक मौलाना के इन दावों ने पूरे देश में नई बहस छेड़ दी है। सोशल मीडिया से लेकर धार्मिक संगठनों तक हर तरफ इसी बयान की चर्चा हो रही है। आखिर ऐसा क्या कह दिया मौलाना जर्जिस ने कि विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा? तो चलिए आपको पूरी कहानी समझा देते हैं। दरअसल विवादों से मौलाना जर्जिस का पुराना नाता है, लेकिन इस बार उन्होंने जो दावा किया है उसने सोशल मीडिया पर भूचाल ला दिया है। जी हाँ, वही मौलाना जर्जिस जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में जेल की हवा खा चुके हैं। लेकिन लगता है कि जेल से बाहर आते ही मौलाना के सुर फिर से बिगड़ गए हैं। इस बार उन्होंने सीधे सनातन धर्म के आराध्य भगवान श्री कृष्ण और प्रभु श्री राम को लेकर एक ऐसा दावा कर दिया है जिसे सुनकर हर कोई दंग है। एक जनसभा को संबोधित करते हुए मौलाना जर्जिस ने दावा किया कि भगवान श्री कृष्ण भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि इस अजीबोगरीब दावे का उनके पास क्या सबूत है, तो सुनिए। अपने इस दावे को सही साबित करने के लिए मौलाना ने बाकायदा श्रीमद् भागवत गीता के 6 अध्याय के 10वें श्लोक का हवाला दे डाला। मौलाना का तर्क है कि इस श्लोक में जिस योगी शब्द का जिक्र है उसका मतलब पूरे शरीर के योग से है और वो इसे सीधे सीधे नमाज से जोड़कर देख रहे हैं। हमारे भाई अगर बुरा ना माने तो कृष्ण जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। यकीन ना आए तो श्रीमद् भागवत गीता का 6 अध्याय का 10वां मंत्र देख लीजिए। योगी युज्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह, जिसमें कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि हाय अर्जुन, ईश्वर की जब पूजा करो तो पूरे शरीर का योग करो। योगी यूपी वाला नहीं, योगी युज्जीत सततमात्मानं, पूरे शरीर का योग करो। यानी पूजा सिर्फ खड़े होकर नहीं, पूरे शरीर के साथ होनी चाहिए और पूरे शरीर का योग होना चाहिए। बात सिर्फ श्री कृष्ण तक ही नहीं रुकी। मौलाना जर्जिस ने मंच से चिल्लाते हुए आगे कहा कि इस्लाम सिर्फ मुसलमानों का मजहब नहीं है। उनका दावा था कि इस दीन और इसी धर्म को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी और श्री कृष्ण जी ने भी पेश किया था। मौलाना ने यह भी ज्ञान दे डाला कि अगर हिंदू समाज अपनी किताबों को सही से पढ़ ले तो वो इस्लाम से मोहब्बत करने लगेगा। आज हिंदू धर्म में चले जाइए, सिर्फ ऐसे हाथ उठाएंगे, ओम नमः शिवाय, बस हो गई पूजा। ये हिंदू मुस्लिम अगर ये अपनी किताबें पढ़ लें, योगी जी बड़े भक्त बनते हैं राम के, अगर अपनी किताबें पढ़ लें, अपनी किताबें, तो यकीन मानिए इस्लाम से मोहब्बत करने लगेंगे। क्योंकि इस्लाम ये मुसलमानों का धर्म है ही नहीं, सिर्फ ये उनका भी धर्म है। इसी दीन और इसी धर्म को रामचंद्र जी ने भी पेश किया है, कृष्ण जी ने भी पेश किया है। ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के परिवार पर कीचड़ उछालने के बाद कानूनी कार्रवाई झेल चुके मौलाना का ये नया पैंतरा अब लोगों के गले नहीं उतर रहा। सनातन संस्कृति के आराध्य देवों पर दिए गए इस बयान के बाद हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश है। विभिन्न हिंदू संगठनों ने इस पर गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए मांग उठाई है कि मौलाना जर्जिस को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो। सोशल मीडिया पर भी लोग इस इतिहास के साथ छेड़छाड़ और धार्मिक भावनाओं को भड़काने की सोची समझी साजिश बता रहे हैं। फिलहाल देखना ये होगा कि मौलाना जर्जिस पर एक्शन कब होता है। तो आप भी अपनी नजरें बनाए रखिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।